अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम से ऑनलाइन खिताब करते हुए जेल भरो तहरीक का अंदिया दिया। खिताब के दौरान इमरान खान का कहना था कि तोड़फोड़ करने और सड़कों पर निकलने से बेहतर है कि जेल भरो तहरीक की तैयारी कर लें। मैं कॉल दूंगा और हम सब एक ही दिन गिरफ्तारियां देंगे। कौम तैयार है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि खान साहब इस तहरीक से हासिल क्या करना चाहते हैं। इस सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए हमें तारीख के कुछ करीबी पन्ने उलटने होंगे। नाजरीन, बरसगीर की तहरीक में जेल भरो तहरीक और उसके साथ ही सिविल नाफरमानी तहरीक का मौजद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा मोहनदास गांधी को समझा जाता है। मुतहदा हिंदुस्तान में इस तहरीक को हिंदुस्तान छोड़ तहरीक के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक को नाकाम बनाने और अपने कब्जे को नया जवाब देने के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स की सरबराही में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा, जिसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करके अंग्रेजों के इनखला और इंडिया को दौलत मुश्तरका की एक रियासत बनाने की तजवीज दी, जिस पर तमाम रहनुमाओं ने क्रिप्स मिशन की तजावीज को मुस्तरद कर दिया। इस मिशन की नाकामी के बाद अंग्रेज सरकार ने गांधी समेत इंडियन नेशनल कांग्रेस की तमाम क़यादत और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के कुछ रहनुमा भी इसकी मुखालफत कर रहे थे, जबकि अंग्रेज सरकार तो पहले ही इसी कुचलने के लिए तैयार बैठी थी। इस तहरीक में 60,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए, जिनमें से अक्सरियत बगैर किसी मुकदमे के तकसीम हिंद तक कैद ही रही। यूं ये तहरीक फौरी तौर पर अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गई। चूंकि ये तहरीक उस वक्त की आज़ादी की तहरीक का एक हिस्सा थी, इसलिए उसे कुचलने के बावजूद उसने लोगों को शऊर देने और उनमें नया जज्बा भरने में किरदार अदा किया, और फिर इसी जज्बे ने आगे चलकर आज़ादी की शमा रोशन की। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर एक ही जेल भरो तहरीक के आसार मिलते हैं, और वो तहरीक थी ज़ियाउल हक के खिलाफ बनने वाली सियासी जमातों का इत्तेहाद, MRD यानी तहरीक बहाली जमहूरियत। बहाली जमहूरियत की इस तहरीक के बुनियादी मुतालबात में ज़ियाउल हक का इस्तीफा, आइन की बहाली, सियासी कैदियों की रिहाई और फौजी अदालतों के जरिए दी गई सजाओं की मनसूखी शामिल थी। MRD ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जेल भरो तहरीक का आगाज किया और यूं बेगम नुसरत भुट्टो ने लाहौर में गिरफ्तारी पेश की, जिन्हें बाद में कराची मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान बेनजीर भुट्टो के पंजाब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। इस दौरान जुल्फकार नामी तंजीम ने कराची से पेशावर जाने वाला PIA का तैयारा अगवा कर लिया, जिसे पहले काबुल और उसके बाद दमिश्क लाया गया। तैयारे में 146 अफराद सवार थे, जिनकी जान के बदले में 55 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। हाईजैकर्स ने तैयारे में सवार मेजर तारिक रहीम को कत्ल करके लाश तैयारे से बाहर फेंक दी। ज़िया हुकूमत ने इस वाक़े की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयां करके कारकुनों को जेलों में डाला और कुछ को फांसियां दे दी गई, जिसकी वजह से MRD की ये तहरीक दम तोड़ गई। जेल भरो तहरीक का सियासी मंजरनामा तो आपने देख ही लिया। अब बात कर लेते हैं कि इमरान खान इस तहरीक से हासिल क्या करना चाहते हैं और शुरुआत कैसे होगी। अगर ऐसा होता है तो पहले इमरान खान समेत जमात के सीनियर अरकान खुद जेल में जाएंगे और उसके बाद मुख्तलिफ सूबाई हलकों से सैकड़ों पार्टी और गिरफ्तारियां देंगे। PTI की मौजूदा सियासी पोजीशन इस हद तक मुस्तहकम है कि अगर इस पार्टी के एक रहनुमा को पकड़ ले तो हजारों कारकुन उसके साथ जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। अगर इसी मुनासबत से देखा जाए तो पाकिस्तान की जेलों और निज़ाम में इतनी इस्तात भी नहीं कि एक दिन के लिए 10 से 12,000 कैदियों को संभाल पाए। ऐसी सूरत हाल पैदा होते ही तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और हुकूमत को जान के लाले पड़ जाएंगे। फिर कहते हैं खान साहब को सियासत नहीं आती। इसके साथ ही दीजिए अपनी मेजबान सहर शाह को इजाजत अगली नशिस्त तक के लिए। अल्लाह निगहबान।